बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी जानकी मैया की जय। कल के कथा प्रसंग में हम सभी लोग भगवान राम का जन्मोत्सव कथा श्रवण किए। कल हम सभी लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर बधाइयों का आनंद लिया। आप लोगों ने खूब बधाइयाँ लूटी, बधाइयाँ लिए, बधाइयाँ दिए। कौशल्या की गोद खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे, नजर न लागे, कहूँ नजर न लागे, नजर न लागे, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या की गोद खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे, कौशल्या की गोद खिलौना हो, नजर न लागे, नजर न लागे, कहूँ नजर न लागे, नजर न लागे, कहूँ नजर न लागे, नजर न लागे, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद में खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे, कौशल्या के गोद में खिलौना हो, कभी नजर न लागे, नजर न लागे, कहूँ नजर न लागे, न लागे, कहूँ नजर न लागे। बधैया बाजे राजा द्वारे बधैया, बधैया बाजे दशरथ द्वारे बधैया। बधैया बाजे दशरथ द्वारे, दशरथ द्वारे हो, दशरथ द्वारे, राजा द्वारे हो, राजा द्वारे। बधैया बाजे राजा
लुटावेला अनधन सोनवा लुटावे दिया ऐसे आनंद नहीं आ रहा है। जरा खड़े होकर के थोड़ा बधाइयों में झूम लें आप लोग। बधैया बाजे राजा द्वारे बधैया हरि बोल। भगवान राम जी का जन्म हुआ है, नाच लो प्यारे। राजा द्वारे हो बधिया बाजे राजा द्वारे बधिया बाजे। मैया लुटावेली मैया लुटावेली अनधन सोनवा मैया लुटावेली अनधन सोनवा कौशल्या लुटावेली अनधन सोनवा बाबा लुटावे धनु गैया बाबा लुटावे धनु गैया हरि बोल। राजा द्वारे हो राजा द्वारे राजा द्वारे हो राजा द्वारे बधिया बाजे राजा द्वारे बधिया बाजे बधिया बाजे राजा द्वारे बधिया बाजे राजा द्वारे बधिया।
लड्डू पेड़ा कौन को दिए लाख से बालकन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाख से और घर आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की जय हो राजा राम की जय हो राजा राम बोले राजा रामचंद्र भगवान की बोल चारों भैयन की तीनों मैयन की जय जय श्री सीताराम। सभी लोग बैठ जाए। ललना उन्हों के भइलेला ललनमा बड़ा सुंदर हो। एक बधाइयों का और आनंद लें, एक भोजपुरी में बधाई। बोलो जय सिया राम। बिना भोजपुरी के राम कथा अधूरी है ना? अयोध्या की है ना कथा, तो इसलिए ब्रजभाषा नहीं अवधि। ललना उन्हों के भइलेला ललनमा बड़ा सुंदर हो। ललना उन्हों के भइलेला ललनमा बड़ा सुंदर हो। मछिया बैठल उत सासो, मछिया बैठल उत सासो, बहुआ से पूछेली हो। ए बहुआ कवन तपवा कैलो ललनमा बड़ा सुंदर हो। ए
बहू कवन कवना तप कैलो ललनमा काहे सुंदर हो। समझ में आ रहा है कि बताते चले, व्याख्या करते चले कि समझ में आ रहा है? हल्का हल्का पूरा पूरा। सासू बहू से पूछ रही है कि तुमने ऐसा कौन सा तप किया है कि इतने सुंदर बालक को जन्म दिया है, इतना सुंदर बालक तुम्हारा पैदा हुआ है, तुमने कौन कौन तप किया, ऐसा कौन सा तप किया है जो इतने सुंदर बालक को जन्म दिया है। तो सासू बहू से बात कर रही, पूछ रही है। मचिया बैठल उत सासू बहुआ से पूछेली हो, ए बहू कवन कवन तप कैलो ललनमा बड़ा सुंदर हो। ए बहू कवन कवन तप कैलो ललनमा बड़ा सुंदर हो। सासू पूछ रही है बहू से कि तुमने ऐसा कौन सा तप किया है, ऐसे सुंदर बालक को जन्म दिया है। तो बहू उसका जवाब दे रही है, आंसर दे रही है, उत्तर दे रही है कि माघ और पूस के महीने में इतनी ठंड के मौसम में हमने गंगा जी स्नान किया। कितना बढ़िया उत्तर दे रही है, इतने ठंड में हमने जाकर के गंगा जी में स्नान किया। माघया पूस के महीनवा माघया पूस के महीनवा गंगा जी नहैली न हो। माघ और पूस में ठंड के मौसम में हमने गंगा जी स्नान किया, रोज जाते थे गंगा नहाने। माघया पूस के महीनवा गंगा जी नहैली न हो। ए सासो निहुरी यानी झुक करके, ए सासो निहुरी सूरज गुड़वा लगनी मोरिलवा यही से सुंदर हो। ए सासो निहुरी सूरज गुड़वा लगनी मोरिलवा यही से सुंदर हो। अगला प्रश्न करती है, मचिया बैठल उत सासू बहुआ से पूछेली हो, ए बहू कवन कवन है ना, ए बहुअर कवन कवन फल खैलो मोरिलवा इतना सुंदर। ए बहुअर कवन कवन फलवा खैलो मोरिलवा इतना सुंदर हो। तुमने कौन कौन फल खाया?
खैली हम आम इमलिया, दोनों आम भी खट्टा इमली भी खट्टी, महिलाएं खट्टी चीज बहुत खाती हैं। खैली आम इमलिया केला के देवदिया ये सासो खैली आम इमलिया केला के देवदिया न हो ए सासो ए सासो ए सासो थोड़ी थोड़ी खैली नारी यलवा थोड़ी लवा यही से सुंदर हो ए सासो थोड़ी थोड़ी खैली नारी यलवा थोड़ी लवा यही से सुंदर हो ए सासो थोड़ी थोड़ी खैली नारी यलवा थोड़ी लवा यही से सुंदर हो। तो बधैया बाजे आंगने में, चारों भाई पालने में झूल रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि सारी दुनिया को अपनी गोद में झुलाने वाले राम आज यशोदा जी के पालने में झूल रहे हैं। बोलो जय सिया राम। ओ पालना 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 ओ पालना। क्या करेंगे, माइक नहीं बोलेगा तो कितना बजाएंगे। जो सारी दुनिया को झुलाता है उसको झुला रही है माँ। भगवान सूर्य राम जी को देख करके देखती रह गए, आगे ही नहीं बढ़ते हैं। सब लोग घबरा गए कि आज रात क्यों नहीं हो रहा है। भगवान राम सूर्य वंश में आए हैं तो सूर्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सूर्य आगे बढ़ता ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि 1 महीने का दिन बना दिया सूर्य ने, आगे जाता ही नहीं। इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है। लिखा है कि मास दिवस भा दिवस कर मर्म न जाना कोई। मास दिवस भा दिवस कर मर्म न जाना कोई। रथ समेत रवि था कि हो निशा कवन विधि हो। रथ समेत सूर्य नारायण रुक गए, राम जी का दर्शन कर रहे हैं। अब सूर्य आगे बढ़ते ही नहीं तो फिर रात कैसे हो। निशा कवन विधि हो। अब चंद्रमा आकाश में रो रहे हैं। राम जी ने
चंद्रमा को देखा, ये चंद्रमा रो रहे हैं। राम जी ने पूछा तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें क्या परेशानी है? सारी दुनिया नाच रही है। इस सोहर से बाबा मर्म तक प्रफुल्लित हो गए, इसी खुशी में। ए राम जी के सोहर पर हमारे एसडीओ साहब 500 बधाई प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आप लोग। बोलो जय सिया राम। सूर्य नारायण आगे नहीं बढ़ते, चंद्रमा रो रहे हैं। राम जी ने पूछा तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या तकलीफ है? सब लोग खुशी मना रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, एसडीओ साहब प्रसन्न होकर के बधाई दे रहे हैं, और तुम क्यों रो रहे हो? तुम काहे परेशान हो रहे हो? चंद्रमा ने कहा रो नहीं तो क्या हंसूं? एक तो आप आए हो सूर्य वंश में, एक तो आप आए हो सूर्य वंश में, दूसरे दिन के 12 बजे सूर्य नारायण आगे जाते नहीं, हमको दर्शन कब मिलेगा? राम जी ने कहा चिंता मत करो, इस बार त्रेता में आए हैं तो अगली बार द्वापर में आ जाएंगे। इस बार त्रेता में आए हैं तो अगली बार द्वापर में आ जाएंगे। इस बार दिन में आए हैं, अगली बार रात में। इस बार कोलो महंती है, कोलो महंती कोलो 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 महती, कोलो महती 511 रुपए बधाई प्रदान करें। बहुत बहुत साधुवाद। इस बार दिन के 12 बजे आए हैं, अगली बार रात के 12 बजे आएंगे। इस बार मंगलवार को आए हैं, अगली बार बुधवार को आ जाएंगे। इस बार 1 महीने का दिन सूर्य ने बना दिया, तुम 6 महीने की रात्रि बना देना, क्या बिगड़ जाएगा? बोलो जय सिया राम। और इस बार सूर्य वंश में आए हैं तो अगली बार चंद्र वंश में आ जाएंगे। बोलो जय सिया राम। फिर भी चंद्रमा रो रहा है, अजी कब आएगा द्वापर, कब होगा आपका अवतार? तब तक तो हम रोते रोते मर जाएंगे, हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। राम जी ने कहा सुनो, इस बार जो हमारा नाम लेगा ना जी, तो हमारे नाम के साथ में तुम्हारा नाम जरूर लेगा। इसलिए राम जी का पूरा नाम क्या है? राम चंद्र। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। है अश्विनी कुमार होता। बोले हैं 500 रुपए राम जी के जन्मोत्सव में बधाई पर प्रदान करें। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी लोगों को, जितने लोग यहाँ पर आए हैं और जो लोग यहाँ पर आकर के सो रहे हैं और जो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, सभी को राम जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जय सिया राम। अब 1 महीने का दिन बना दिया सूर्य ने। भगवान शंकर राम जी के इतने प्रेमी, इतने प्रेमी। अब राम जी का जन्म हुआ है तो दर्शन करने के लिए भोले बाबा क्यों ना आए?
भगवान शंकर आए। भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी से कह रहे हैं कि देवी, हमने तुमसे एक चोरी की है और एक कहूँ निज चोरी। एक चोरी की है। पार्वती ने कहा हमसे, आप चोरी हमसे? कौन सी चोरी? कौन सी ऐसी चोरी की है? जय श्री राम। कौन सी ऐसी चोरी की है? भगवान शंकर ने कहा, हम और काकभूषुंडी जी दोनों राम जी का दर्शन करने अयोध्या गए। अब अयोध्या में इतना भीड़ भाड़, इतने लोग दर्शन करने के लिए सब लोग लाइन में खड़े हैं। हम भी लाइन में लग गए, लेकिन हमको कोई भीतर जाने ही ना दे। गले में सर्पों की माला, बाघंबर लपेटे हुए विकराल चेहरा, हमको लोग दरवाजे से बाहर कर दिए। भगवान शंकर बैठ करके रोने लगे। अब हम कैसे दर्शन करें राम जी का? कैसे दर्शन करें? राम जी को मैसेज भेजा भगवान शंकर, दरवाजे पर बैठ करके। काकभूषुंडी जी भी बगल में बैठे। भोले बाबा रो रहे हैं, फोड़ फोड़ के रो रहे हैं, प्रभु आपका दर्शन कैसे होगा? मैसेज मतलब सूचना। राम जी से कांटेक्ट किया, प्रभु आपका बिना दर्शन के हम कैसे लौटे? कुछ करो। भोले बाबा चाप करके सरजू के किनारे बालुका में बैठ गए। हाथ में डमरू त्रिशूल लिए बैठे हैं। काकभूषुंडी जी भी बैठ गए। वहीं से भोले बाबा ने मैसेज भेजा राम जी को, प्रभु आप ही कुछ करो, तभी आपका दर्शन होगा। अब तो राम जी रोना चालू कर दिए। राम जी रोना चालू कर दिए। जोर जोर से रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। इतना रो रहे, इतना रो रहे, इतना रो रहे, इतना इतना। दासियां चुप कराते कराते थक गए। तीनों रानियां चुप कराते कराते थक गई। महाराज दशरथ आए, बड़े बड़े ज्योतिषी आए, बड़े बड़े वैद्य आए। जितने लोग चुप कर रहे हैं उतने राम जी रोए। सब लोग बोले राम जी को किसी की नजर लग गई। महाराज दशरथ ने कहा, देखो हमारे राज्य में कोई नजर उतारने वाला मिले तो उसको पकड़ कर लाओ। सेवक चारों तरफ निकले, घूमते घूमते सरजू के किनारे पहुंच गए। भोले बाबा को देखा। बाबा, किसी के बेटे को यदि किसी की नजर लग जाती है तो आपको नजर उतारना आता है? भोले बाबा ने कहा, हम तो यही काम करते हैं और तो कुछ करते नहीं। हम तो यही उतारते, नजर ही तो उतारते हैं हम। ये तो हमारा जन्म जन्म का धंधा है। बाबा तब तो आप चलो राजमहल में। भोले बाबा बड़े आदर के साथ जा रहे हैं, बड़े प्रेम से लोग लेकर के जा रहे हैं। पीछे पीछे काकभूषुंडी जी, बाबा अरे भीड़ भाड़ में कहीं हमको मत छोड़ देना। भगवान शंकर बोले, चुपचाप पीछे पीछे हमारे चले आओ, धीरे धीरे चले आओ। भगवान शंकर गए, राम जी रो रहे हैं। भोले बाबा पास में जाकर के राम जी की ओर देखा, और जैसे ही राम जी ने भोले बाबा को देखा, राम जी का रोना बंद, भोले बाबा का रोना शुरू हो गया। बोल जय सिया राम।
भोले बाबा रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। मैया कौशल्या ने देखा बाबा बड़ा बढ़िया है, ज्योतिषी बहुत बढ़िया है, देखो मेरे बेटे को कुछ नहीं किया, केवल मेरे बेटे की ओर देखा और मेरे बेटे का रोना अपने ऊपर ले लिया। मेरा बेटा चुप हो गया और ये बाबा रोने लगा। भोले बाबा रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। भोले बाबा ने कहा मैया तुम्हारे बेटे को हमने अभी कुछ नहीं किया है, अभी झाड़ा फूका कुछ नहीं किया है, केवल हमने देखा है। अगर हमारी गोदी में अपने बालक को दे दोगी ना तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि ये जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेगा। मैया कौशल्या ने सोचा ये तो करने जैसा है, तुरंत राम जी को उठा करके भोले बाबा की गोदी में दे दिया। अब भगवान शंकर राम जी को निहार रहे हैं। काकभूषण जी भी धीरे से बगल में बैठे गए, वो भी राम जी के चरणों को सहला रहे हैं, कभी बाल पर हाथ रख रहे हैं, कभी हाथ पर हाथ रख रहे हैं। भोले बाबा दर्शन कर रहे हैं। मैया ने पूछा बाबा मेरे बेटे के बारे में कुछ बताओ। भोले बाबा ने कहा मैया तेरा बेटा बहुत दूर दूर तक सफर करेगा, बहुत दूर दूर तक जाएगा, बड़ा इसका नाम होगा, इसके नाम से पूरी दुनिया को विश्राम मिलेगा। तुम्हारे बालक के जगह जगह मंदिर बनाए जाएंगे। और कलयुग में अयोध्या में भी मंदिर बनेगा। बोलो जय सिया राम। जगह जगह तुम्हारे बेटे की पूजा होगी। बाबा एक बात बताओ, मेरा बेटा बड़ा होकर के राजा बनेगा कि नहीं, अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा कि नहीं? अब भोले बाबा यहां फंस गए। मैया क्या है ना, वो बालक अभी छोटा है, अभी चरणों की रेखाएं फूटी नहीं है, बालक जब बड़ा होगा वो रेखाएं देख करके हम बता देंगे। बोलो जय सिया राम। अच्छा बाबा और बताओ। भोले बाबा ने कहा मैया एक महात्मा आएगा तो तुम्हारे बेटे को ले जाएगा। मैया ने कहा बाबा दक्षिणा कम पड़ रही हो तो बढ़ा के दे दूंगी, इधर उधर की बातें मत सुनाओ, ठीक ठीक बातें बताओ। भोले बाबा ने कहा मैया मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हारे बेटे को एक महात्मा जी ले जाएंगे तो अकेले और वहां से डबल होकर के आएगा। बोलो जय सिया राम। वहां से बहू साथ में लेकर के आएगा। मैया सोने की अंगूठी उतार करके भोले बाबा के चरणों में रख दिया। बाबा और बताओ, और सुनाओ, और बताओ। धीरे धीरे समय बीत रहा है। भगवान शंकर लौट करके आए। अब वशिष्ठ जी आए हैं, चारों भाइयों का नामकरण कर रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुभाषी, सो सुख धाम रामस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा,
राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। विस्तार नहीं करेंगे, टाइम कम है। चारों भाइयों का नामकरण हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों भाई खेलते हैं एक साथ में रहते हैं, एक साथ में भोजन करते हैं। गुरु वशिष्ठ चारों भाइयों का नामकरण विचार करके रखा। भगवान धीरे धीरे दो पैरों से चलना सीख रहे हैं। कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भूख लगती है तो रोने लगते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु अगर हमको भूख लगे और हम रोए तो फिर मत कहना, क्योंकि आप खुद रोते हो। मैया कौशल्या के यहाँ दर्शन करने के लिए महात्माओं का तांता लग गया। बड़े बड़े संत अमलात्मा विमलात्मा राम जी का दर्शन करने दूर दूर से आ रहे हैं। मैया कौशल्या ने कहा, बाबा आप लोग सही सही बात बताओ, आप लोग यहाँ क्यों आते हो? महात्माओं ने कहा, बाबा मैया हम लोग आपके यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। महात्मा लोग भिक्षा मांगने के बहाने जाते थे राम जी का दर्शन करने। भिक्षा थोड़ी मांगना है, वो तो राम जी का दर्शन करना है। पर भिक्षा मांगने के बहाने मैया कौशल्या के यहाँ जाया करते थे। मैया कौशल्या ने कहा, बाबा एक बात बताओ, आप लोग भिक्षा मांगने जैसे महात्मा नहीं दिखाई पड़ते हो। आप लोग का वेशभूषा देख करके पता चलता है कि आप लोग भिक्षा मांगने वाले नहीं हो। सही सही बताओ, आप लोग यहाँ क्यों आते हो? तब महात्माओं के आंखों में अश्रु आ जाते हैं। मैया सही बताएं। हाँ बाबा बताओ। मैया हम लोग भिक्षा नहीं मांगने आते हैं, हम लोग तो तुम्हारे लाला का दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग महात्मा क्यों बने, हम लोग जंगल में क्यों गए? अरे हम लोग तुम्हारे महल की दीवार बन गए होते, तुम्हारे आंगन का पत्थर बन गए होते। राम जी उस पत्थर को, उस दीवार को छू करके चलते, हमारा जीवन धन्य हो जाता, हम सफल हो जाते। बोलो जय सिया राम। महात्मा लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। एक बार की कथा भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, देवी महाराज दशरथ भोजन कर रहे थे और राम जी खेल रहे थे। महाराज दशरथ ने बुलाया राम जी को, पर राम जी और भाग रहे हैं। जैसे जैसे महाराज दशरथ बुला रहे हैं, राम जी और दूर भाग रहे हैं। और वे स्वामी जी वर्णन करते हैं, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोल जाए, ठोकी ठोकी प्रभु चलहि पराए। कौशल्या जब बोल जाए, ठोकी ठोकी प्रभु चलहि पराए। भोजन करत बोले जब राजा, महाराज दशरथ बुला रहे हैं, राम जी नहीं आ रहे हैं। बोल जब राजा, इसका मतलब यह हुआ कि राजा बुला रहे हैं, और राजा यदि बुलाए राम को, भगवान को, तो भगवान नहीं आते हैं। अगर कोई पद का अहंकार लेकर के, सत्ता का अहंकार लेकर के अपने आप को राजा समझ करके परमात्मा को बुलाएगा, परमात्मा कभी नहीं आने वाले। मैया कौशल्या गई, दौड़ करके राम जी को पकड़ लिया। इसका मतलब माताएं बहनें भक्ति के स्वरूप हैं, भगवान को भक्ति के द्वारा ही पकड़ा जाता है।
पुरुष ज्ञान प्रधान है। ज्ञान से भगवान पकड़ में नहीं आते हैं, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और भक्ति से तो भगवान मिलते हैं। कौशल्या यानी भक्ति, भगवान भक्ति के रस में है, कौशल्या के रस में है। कौशल्या पकड़ करके ले जा करके और राम जी को महाराज दशरथ की गोद में पटक दिया। कौशल्या राम जी को पकड़ करके ले आई। फिर महाराज दशरथ और राम जी सब एक साथ में बैठ करके भोजन किए। धीरे धीरे समय निकल रहा है, राम जी पढ़ने गए हैं। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। और पढ़ करके जब आए तो जो पढ़ करके आए उसको अपने जीवन में उतारा। सुबह उठते ही माता को प्रणाम करते हैं। खुद भगवान राम माता को प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। हमको बताते हैं सवेरा होते ही उठ करके अपने माता पिता को, गुरु को रोज प्रणाम करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम माता, मातु पिता गुरु नाम माता। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, पढ़ करके आए, माता पिता गुरु को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं यह सब चरित्र कहा मैं गाई। अब आगे की कथा का वर्णन करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी महाराज समझते थे कि राम जी को पाने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ेगा। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे ना, उन्होंने सोचा कि भगवान को पाने के लिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेना होगा, ब्राह्मण बनना होगा। विश्वामित्र जी तब करके ब्राह्मण बन गए। जैसे ही विश्वामित्र जी ब्राह्मण बने वैसे ही राम जी क्षत्रिय कुल में आ गए। भगवान ने बताया कि मैं जाति नहीं देखता, मैं तो भाव देखता हूँ, प्रेम देखता हूँ। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। विश्वामित्र जी के मन में चिंता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि गाधी तनया मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहिन निश्चर पापी। मन में चिंता है, और चिंता को कौन दूर करे? ध्यान लगा करके जब विश्वामित्र जी ने देखा कि भगवान राम का अयोध्या में अवतार हो चुका है, राम और लक्ष्मण आएंगे, वही निशाचरों का वध कर सकेंगे। सवेरा होते ही विश्वामित्र जी उठे
गंगा जी में स्नान किए और चल पड़े कहाँ? अयोध्या की ओर पहुंचे। भूप दरबार महाराज दशरथ के यहाँ पहुंचे। महाराज दशरथ ने आदर किया, सत्कार किया, भोजन प्रसाद पवाए। लेकिन महाराज दशरथ बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। संत दर्शन हो गया। ध्यान देना, बिना पुण्य के संत का दर्शन नहीं होता है। बिना हमारे पुण्य के किसी साधु का, किसी महात्मा का दर्शन नहीं होता है। पुण्य पुंज बिन मिल ही न सकता। पुण्य पुंज बिन मिल ही न सकता। पुण्य पुंज बिन मिल ही न सकता। सत्संगति संस्कृत कर अंता। महाराज दशरथ के दरबार में विश्वामित्र जी पहुंचे। विश्राम करने के बाद महाराज दशरथ ने पूछा, महाराज आपके आने का कारण क्या है? क्या आपकी सेवा करें? जरा आप बताइए। ये हमारे यहाँ की परंपरा है कि कोई हमारे दरवाजे पर आए तो सबसे पहले उसको बिठाओ, बिठा करके जलपान कराओ, भोजन का समय है तो भोजन करवाओ, फिर बाद में समाचार पूछो कि आप किस लिए आए हैं। महाराज दशरथ ने पूछा, आपके आने का कारण क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा, अब ये भी बताना पड़ेगा। महाराज, जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम कथा प्रवचन करते हैं, राक्षस लोग आकर के उसमें विघ्न उत्पन्न करते हैं, उसको होने नहीं देते हैं। असुर समूह सतावहि मोहि। अमय आयौ नृप याचन तोहि। महाराज, आपको चाहिए कि आप राजा हो, आपको बाहर निकल करके देखना चाहिए कि साधु संतों पर क्या विपत्ति पड़ रही है, उनको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। और आप जब नहीं निकले तो हमें खुद आपके यहाँ मांगने के लिए आना पड़ा। महाराज दशरथ ने कहा, क्या सेवा करूं? विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत, अनुज समेत देहु रघुनाथा। निशिचर बधु में हो सना था। अनुज समेत रघुनाथ को दीजिए। महाराज दशरथ ने सुना कि रघुनाथ को, राम को बिल्कुल मना कर दिया। मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। अगर हमारी सेना चाहिए वो ले जाइए, हमारे पास जितना धन है, दौलत है, वो सब हम दे देंगे, ले जाइए। यहां तक कि अपने प्राण भी हम दे देंगे, लेकिन राम जी को देना तो हमारे सामर्थ्य से परे है। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज आप विचार करके नहीं बोल रहे हो। देहो भूपमन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इन कहूँ अति कल्याण। हर्षित होकर के मैं मांग रहा हूं, दे दो। अज्ञानता को छोड़ो, मोह को छोड़ो। महाराज दशरथ ने कहा, आप विचार करके नहीं मांगे।
आप समझ करके नहीं मांगे हैं। चौथे पन में तो हमारे पुत्र हुए हैं। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। चौथे पन में तो 4 पुत्र हुए हैं, और वो भी चारों पुत्रों में आप किसको मांग रहे हो? आपको विचार है? सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, आराम देत नहीं बने गोसाई। सभी सुध तो प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन आप विचार करो, राम को मांग रहे हो, बिल्कुल असंभव, मैं नहीं दे सकता। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं, मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते, ये प्राण ना रहेंगे, ये प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं बिल्कुल मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता। 2 टूक मना कर दिया। वशिष्ठ जी खड़े हो गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, जिस यज्ञ के द्वारा आपको 4 पुत्र मिले हैं, उस यज्ञ की रक्षा के लिए आपको पुत्र देना आवश्यक है, जरूरी है। दूसरी बात, जिस यज्ञ ने आपको 4 पुत्र दिए हैं, तो 4 कहां, उसमें से तो 2 ही मांग रहे हैं, दे दो। जब गुरु जी ने कहा दे दो, तब महाराज दशरथ एक बार भी कुछ बोल नहीं पाए। गुरु एक बार बोल दे, बस शिष्य को हाँ कर लेना चाहिए। गुरु का मतलब होता है भारी, गुरु का मतलब होता है जो किसी सत्ता से न झुके, किसी प्रलोभनों में ना आए, वो है गुरु। एक बार गुरु जी ने कह दिया, फिर महाराज दशरथ कुछ बोल नहीं पाए। राम लक्ष्मण को देने का संकल्प ले लिया। राम लक्ष्मण को गुरु जी के संग में लगा दिए, और महाराज दशरथ ने कह दिया कि आज से इन दोनों पुत्रों के माता और पिता आप हो महाराज। महाराज दशरथ के नेत्रों में अश्रु आ गए। तीनों रानियां उदास हैं, लेकिन मैया कौशल्या थोड़ा खुश है, प्रसन्न है।
मैया कौशल्या को भोले बाबा की बात याद आ गई कि एक साधु आएगा और आपके दोनों बालकों को लेकर के जाएगा, जाएंगे 2 लौटेंगे 4। बोल जय सिया राम। राम और लक्ष्मण धनुष बाण लिए हैं, जा रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं। अरुण नयन अरुबाहु विशाला, नील जलज तन श्याम तमाला, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध कर धाई। राम और लक्ष्मण दोनों जा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा कि ये दोनों बालक राक्षसों को कैसे मार पाएंगे, और राम जी ने सोचा कि थोड़ा सा कुछ ऐसा नाटक करें कि गुरु जी भी भ्रम में पड़ जाए। तो राम जी रास्ते में जा रहे हैं, खरगोश दिखाई दिए, उनके पीछे दौड़ रहे हैं खरगोश को पकड़ने के लिए। कभी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी बंदर को देखने लगते हैं, कभी चिड़ियाओं को देखने लगते हैं, कभी बैठ के खेलने लगते हैं। विश्वामित्र जी को भ्रम हो गया कि ये दोनों बालक कैसे राक्षसों को मार पाएंगे, कहीं हम दूसरा कुछ न पकड़ करके ले आए साथ में। राम जी समझ गए कि गुरु जी भ्रम में पड़ रहे हैं। बस उसी समय ताड़का आई। विश्वामित्र जी ने कहा, राघव। हाँ गुरु जी, ये ताड़का है, इसी के संतान हमको परेशान करते हैं। अब तो राम जी थोड़ा गंभीर हुए, बाण निकाल करके धनुष पर चढ़ाया, खींचा बाण, श्री गणेश करने जा रहे हैं। यहीं से राक्षसों का श्री गणेश करने जा रहे हैं। लेकिन राम जी ने राक्षसों का श्री गणेश किया तो पहले राक्षसों को नहीं मारा, पहले राक्षसियों को ही मारा। क्यों? बोले न राक्षसी रहेंगी न राक्षस पैदा होंगे। बोलो जय सिया राम। अवतार कार्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं, खींचा बाण। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, एक ही बाण प्राण हरिना, एक ही बाण प्राण हरिना, अधीन जानते ही निज पद दीना। खींचा बाण, मारा, चला करके मारो मारो की पुकार हुई। भगवान ने कान पर भेज करके जैसे ही तीर लगाया, तीर जाकर के ताड़का को लगा, ताड़का धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। और दीन जानते ही निज पद दीना। विश्वामित्र जी ने सोचा कि हो सके कहीं इधर उधर लग गया होगा, बाण तो मर गई होगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि मान लेंगे भगवान है, संयोग बस कहीं ऐसे जगह लग गया होगा कि मर गई होगी। विश्वामित्र जी के मन में शंका हो गई। तब भगवान दीन जानते ही निज पद दीन्हा, जब उसको मुक्ति प्रदान कर दिए, निर्वाण कर दिए, जब गति प्रदान कर दिए, तब विश्वामित्र जी को विश्वास हो गया। तब पहचान गए कि हमारे इष्ट हैं, राघव हैं, परमात्मा है। और जब पहचान गए तो जितना कुछ उनके पास था, बल बुद्धि विद्या जो कुछ भी था, सब भगवान को समर्पित कर दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, अविद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लागिना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। उसी प्रकार जिस प्रकार विश्वामित्र जी के पास में जो कुछ भी
शस्त्र थे, शास्त्र थे, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। हमारा जीवन तभी धन्य होगा, हमारे पास जो कुछ भी हो, जो कुछ विद्या हो, गुण हो, कला हो, धन हो, दौलत हो, सब भगवान के चरणों में हम समर्पित कर देंगे, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। अब सवेरा हुआ, विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा, गुरुजी अब आप यज्ञ करो। ताड़का मर गई, राम लक्ष्मण दोनों पहरा दे रहे हैं, विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं। उसी वक्त सुबाहु आया, मारीच आया। प्रात प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। विश्वामित्र जी जैसे ही यज्ञ प्रारंभ किए, मारीच आया। भगवान ने बिना फन का बाण मारा, उसको भेज दिया लंका में। सुबाहु आया, उसका कल्याण कर दिया। विश्वामित्र का यज्ञ सफल हो गया। उसी वक्त जनकपुर से पत्रिका आई। विश्वामित्र जी ने कहा, राघव ये पत्रिका आई है। अच्छा, विश्वामित्र जी जो भी कहते थे राम जी तुरंत हाँ कर देते थे। जैसे ही सुना जनकपुर से चिट्ठी आई है, पत्रिका आई है धनुष यज्ञ का, विश्वामित्र जी ने कहा, राघव एक ऋषि का यज्ञ सफल कर दिया, अब आपको एक राजर्षि का यज्ञ सफल करना है। धनुष यज्ञ है। हाँ गुरुजी। जैसे धनुष यज्ञ का नाम सुना तुरंत हाँ कर दिए। वो स्वामी जी कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, अखग मृग जीव जंतु नाही। राम जी और लखन लाल गुरु विश्वामित्र जी के साथ में चल पड़े हैं मिथिला की ओर। तो मिथिला जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा, तो राम जी को मिथिला की ओर जाने दें और आज की कथा को यहीं पर विश्राम करें। बोलो जय सिया राम।